तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। तो ट्रांसफार्मर का पहले जो है आपका डेफिनेशन लिख दिया गया है, उसके बाद इनका क्या प्रिंसिपल होता है वो लिखा गया है, फिर कंस्ट्रक्शन को लिखा गया है, उसके बाद जो है आपका वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, फिर ट्रांसफार्मर का डायग्राम और उसके टाइप को डिफाइन किया गया है। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है ट्रांसफार्मर को एक्सप्लेन करने के लिए और आप इतना लिख देते हो उसका डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, उसके बाद वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर, डायग्राम और टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर, तो 5 नंबर किसी भी कीमत पे नहीं कर सकता है। तो अब हम समझते हैं ट्रांसफार्मर आपका क्या है। ठीक है, पहले आप जो ये लाइन देख रहे हो, ठीक है, इस लाइन को बोला जाता है सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्या होता है? आपका सॉफ्ट आयरन कोर होता है, इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर। उसके बाद देखिए आप, इस साइड जो है हमारा प्राइमरी कॉइल लपटा गया है और इस साइड हमारा सेकेंडरी कॉइल लपटा गया है। ये हमारा प्राइमरी है और ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है। एक बात ध्यान रखना है कि सेकेंडरी कॉइल जो होता है, सेकेंडरी कॉइल का जो नंबर ऑफ टर्न्स होता है प्राइमरी के रिस्पेक्ट में इसका जो है ज्यादा होता है। ठीक है, अब सेकेंडरी कॉइल को बल्ब से क्या किया गया? कनेक्ट किया गया। आईपी मीन्स प्राइमरी कॉइल का करंट, भीपी मीन्स प्राइमरी करंट का वोल्टेज, आईएस का मतलब क्या हुआ? सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी कॉइल का करंट, बीएस का मतलब क्या हुआ? तो सेकेंडरी कॉइल का वोल्टेज हुआ। ये एनपी नंबर ऑफ टर्न्स को दिखा रहा है कि प्राइमरी कॉइल में कितना नंबर ऑफ टर्न्स जो है और सेकेंडरी में कितना है। ये आपका एनपी और एनएस डिनोट कर रहा है। अब इसमें होता क्या है कि यहाँ पे जैसे फर्स्ट लाइन क्या लिखा गया? एसी वोल्टेज इज अप्लाई टू द प्राइमरी कॉइल। तो जब हम प्राइमरी कॉइल पे एसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स इन द आयरन कोर। जब आप इस पे एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे, प्राइमरी कॉइल पे एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है निकलना क्या होता है? स्टार्ट होता है। तो जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स होता है ये पास होकर के सेकेंडरी कॉइल की तरफ चला जाता है। दिस फ्लक्स पासिस थ्रू द सेकेंडरी कॉइल। और यहाँ सेकेंडरी कॉइल के पास जाने के बाद क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्शन के कारण यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और जब ईएमएफ आपका प्रोड्यूस होगा तो बल्ब क्या होगा? जलना स्टार्ट होगा। वही बोला गया है, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो आप लोगों को ये ट्रांसफार्मर के बारे में समझ में आ गया होगा और बाकी